बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन जोग्राफ़ी क्लास थर्ड ईयर। आज जो हमने टॉपिक करना है वो आपके सिलेबस में है कि लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, ग्लेशियर एंड विंड। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ग्लेशियर, वाटर और विंड जो हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द डेनुडेशन एजेंट। डेनुडेशन का मतलब होता है, ये दो तरीक़ों से होती है, वेदरिंग और इरोजन, जो आपने पढ़ लिया पीछे। यानी अम्लिश किस्तो रिख्त या डेनुडेशन जो है टूटने फूटने का अमल, या डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन का अमल जो है, ये दो तरीक़ों से होता है, वेदरिंग और इरोजन। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको जो है वो करवा चुकी हूँ। और जो अवामल जो हैं इस प्रोसेस को करने में हेल्पफुल होते हैं या पेश होते हैं, उनको हम डेनुडेशन एजेंट्स कहते हैं। तो ये जो हवा, पानी और ग्लेशियर हैं, इनको हम डेनुडेशन एजेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ों को तोड़ने फोड़ने और टूटी हुई चीज़ों को फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का बाइस बनते हैं। अब हम इन तीनों डेनुडेशन एजेंट्स की वजह से ज़मीन पर बनने वाले लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। यानी इसमें जो तीनों टॉपिक्स हैं, इनको आपने इस तरह से करना है, जो अंडर हेडिंग जो इसको आपने यानी जहन बनाना, जो आपने बनाना है कि हमने इनमें क्या पढ़ना है, इसमें आपने ये देखना है कि ये तीनों जो एजेंट्स हैं, ये अपना पूरे का पूरा जो वर्क है ज़मीन के ऊपर लैंड फॉर्म्स बनाने का, वो कितने स्टेप्स में करते हैं। अमूमन 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें ये सारा काम होता है। पहले स्टेप को हम इरोजनल वर्क कहते हैं। इरोजनल का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, खुरचना। तो पहले प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें इरोड करते हैं अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को। दूसरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसका ये मतलब है कि इरोड हुई चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, मुंतकिल करना, इसको उर्दू में अमल इंतकाल कहते हैं। और तीसरा अमल जो होता है उसको हम कहते हैं, यानी पहला इरोजनल वर्क हो जाएगा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वर्क हो जाएगा, और तीसरा होगा डीकम्पोजिशन वर्क। डीकम्पोजिशन नहीं, तीसरा एक्चुअली कहलाता है डेपोजिशनल वर्क। यानी पहले में जो है चीज़ों को इरोड किया जाता है, अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ा फोड़ा जाता है। इरोजनल वर्क जो है, इसका मतलब होगा कि तोड़ने फोड़ने का अमल, मवाद की तोड़ फोड़ का अमल। जो ट्रांसपोर्टेशन वर्क होगा, उसमें क्या होगा कि जो मवाद जो है वो इरोजनल वर्क में टूटा फूटा है, उसको आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। और तीसरा होगा कि वो जितना मटेरियल अब उसने इरोड किया था और ट्रांसपोर्ट किया था, उसको वो अब कहीं ना कहीं ढेरों की सूरत में डिपॉजिट करेगा, तो उसको हम कहेंगे डेपोजिशनल वर्क। यानी इन तीनों टॉपिक्स को आपने अंडर दीज 3 हेडिंग्स पढ़ना है। इरोजनल वर्क, यानी अगर हम आज मैं आपको जैसे रिवर का करवाऊंगी, तो रिवर को आप 3 हेडिंग्स में पढ़ोगे: इरोजनल वर्क ऑफ अ रिवर, transportational work of a river, and depositional work of the river. Erosional work of the river, transportation work of the river और depositional work of the river। अब सबसे पहले हम आज रिवर को ही शुरू कर रहे हैं। तो जो रिवर है, पहाड़ों की जो चोटियां हैं, उन पर सारा साल बर्फ़ पड़ती है, और गर्मियों में वो बर्फ़ पिघल कर पानी की सूरत में एक ख़ास रास्ते को इख्तियार करते हुए नीचे जो है वो वादियों की तरफ आती है। पानी जब एक ख़ास चैनल को अडॉप्ट करते हुए, चैनल मीन्स यानी रास्ता, एक ख़ास रास्ते में एक ख़ास पाथ को फॉलो करते हुए पहाड़ों की चोटियों से नीचे वादियों की तरफ बहे, तो उसको हम दरिया जो है वो कहते हैं। अब जितने भी रिवर्स हैं, उनकी 3 स्टेजेस जो हैं, यानी जो उनकी गुज़रगाह है, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहले को हम यूथ एज कहते हैं, दूसरे को मैच्योरिटी एज कहते हैं, तीसरे को हम ओल्ड एज कहते हैं। और अगर हम इनको जो है इनके यानी इनके स्टेजेस को देखें, यानी ये भी इनकी यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज इनकी स्टेज ही है। और वैसे इनकी स्टेजेस जो हैं वो कहलाती हैं माउंटेन स्टेज, मिडल स्टेज या प्लेन स्टेज, और डेल्टिक स्टेज आर दी एंड स्टेज। ये देखें, ये आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है। ये पहली मंजिल को हम पहाड़ी मंजिल जो है वो कहते हैं। ये वो मंजिल है जहाँ पर दरिया अपना स्टार्ट लेता है, यानी पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़
बनती है और ये बर्फ़ फिर पिघल कर पानी बनकर जब नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो ये पहली स्टेज को हम जो है वो माउंटेन स्टेज कहते हैं। अब इस स्टेज में दरिया की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, दरिया में पानी भी सबसे ज़्यादा होता है और इस स्टेज में ढलान बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप की वजह से और दरिया में मौजूद ज़्यादा पानी की वजह से और इसमें मौजूद ज़्यादा मवाद की वजह से ये अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ता फोड़ता खुरशता हुआ अपने साथ लेकर नीचे की तरफ आता है। यानी सबसे ज़्यादा इरोजनल वर्क जो है ये पहाड़ी मंजिल में होगा। यानी जितनी भी लैंड फॉर्म्स इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनेंगी मेजर उसमें से ये पहाड़ी मंजिल यानी फर्स्ट स्टेज में जो है वो बनेगी। अब पहाड़ों से निकल कर दरिया आ जाते हैं मैदानी इलाकों में। ये मैदानी स्टेज जो है वो शुरू हो गई है। अब मैदानी इलाकों में क्या है कि यहाँ पर जो है वो स्लोप कम हो गई है। स्लोप कम होने की वजह से दरिया के बहाव में जो एक तेज़ी या शिद्दत थी उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ढलान ज़्यादा थी इसलिए पानी की स्पीड भी ज़्यादा थी। यहाँ पर ढलान कम हो गई है तो स्पीड ऑफ वाटर भी जो है वो कम हो गई है। तो अब इस मंजिल में जो उसने इरोजनल वर्क किया हुआ था और उस टूटे हुए मवाद को वो यहाँ तक ले आया हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको मुख्तलिफ ढेरों की सूरत में यहाँ पर जमा करना शुरू कर देगा। यानी यहाँ पर डेपोजिशनल वर्क शुरू हो जाएगा और ये लास्ट स्टेज तक भी डेपोजिशनल वर्क ही जो है वो होगा। यानी फर्स्ट स्टेज में इरोजनल वर्क होगा और सेकंड और थर्ड स्टेज में जो है वो डेपोजिशनल वर्क होगा। और ये फिर एंड स्टेज इसकी ये आ जाएगी जब दरिया अपना तमाम पानी जो है वो समंदर के हवाले करके देगा और उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लास्ट स्टेज है, इसको हम डेल्टिक स्टेज भी कहते हैं। इसको डेल्टिक स्टेज इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि स्पीड ऑफ द रिवर बहुत स्लो रह जाती है, इसमें पानी भी कम रह जाता है और स्पीड कम होने की वजह से सिर्फ जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो रिवर के वाटर में रह जाते हैं, जैसे स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, इस तरह की चीज़ें सिर्फ पानी में रह जाती हैं। जो बड़े बड़े स्टोन, बोल्डर या जो दूसरी बड़ी भारी चीज़ें होती हैं वो इधर मैदानी इलाकों में ही डिपॉजिट हो जाती हैं। क्योंकि अब यहाँ पर इसमें पानी की मिकदार भी कम है, बहाव भी कम है, तो सिर्फ फ़ाइन और लाइट वाला मटेरियल इसके साथ आखिरी स्टेज तक आता है, भारी वाला मटेरियल पीछे ही रह जाता है। अब ये जब दरिया बिल्कुल अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म करके समंदर में शामिल होने लगता है तो लास्ट वाली स्टेज पर सिर्फ यहाँ पर जो फ़ाइन पार्टिकल रह गए हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं और इस डिपॉजिट मटेरियल को जो है वो डेल्टा का नाम दिया गया है। डेल्टा की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं लेकिन अमूमन जो इसकी एक शक्ल है वो ट्रायंगल से मिलती जुलती है और इसको डेल्टा स्टेज इसलिए कहते हैं कि ये जो इधर ढेर लगता है मटेरियल का उसकी शक्ल यूनानी हरूफ तहजी के चौथे हुरफ से मिलती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो उसी की बेस पर जैसे हम ABCD हमारा है तो यूनानी ज़ुबान में D समझे कि डेल्टा है और हमारे D की शेप और है, उनके D की शेप बिल्कुल ट्रायंगल जैसी है, जैसे एक छोटी सी ट्रायंगल हम बनाएं। तो इधर ढेर जो है वो ट्रायंगल की सूरत में लगता है इसलिए हम इसको डेल्टिक स्टेज कहते हैं। अब हम वन बाय वन इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर। इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर से मतलब ये होगा कि दरिया का अमले कटाव। यानी इस स्टेज में दरिया जो है वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को जो है वो तोड़ता फोड़ता है और इस टूटी हुई फिर मटेरियल को जो है यानी सबसे ज़्यादा दरिया में बहाव जो है और तेज़ी जो है वो फर्स्ट स्टेज में है, इस पहाड़ी मंजिल में है, इसीलिए इरोजनल वर्क भी यहाँ पर ही ज़्यादा है। अब ये जो दरिया का इरोजनल वर्क है इसको मज़ीद कुछ हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है या ये बताया गया है कि वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से दरिया जो है वो अमले तहरीब कारी या जो इरोजनल वर्क है वो करता है। अब सबसे पहले इसमें है हाइड्रोलिक एक्शन, आबी बहाव की ताकत। यानी पानी में जो है कुदरती तौर पर ये ताकत होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ता फोड़ता उखाड़ता हुआ जो है वो लेके जा सकता है। जिस तरह से जो है दरिया के रास्ते में जैसे फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स में क्या होता है, सिंपल पानी ही जो है उसमें ही एक बहाव होता है, तो वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को, इवन के बड़े बड़े घरों को, छतों को, दरख्तों को, खंभों को उखाड़ के अपने साथ ले जाता है। तो कुदरती तौर पर उसमें ये
ताकत होती है कि वो चीज़ों को उखाड़ कर अपने साथ लेके जा सकता है। तो ये है हाइड्रोलिक एक्शन। नंबर 2 पर आ जाता है अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब है रगड़ने और खुरचने का अमल। अब ये किस तरह से होता है कि इस आबी बहाव की ताकत यानी हाइड्रोलिक एक्शन की सूरत में जो चीज़ें अब इसने अपने साथ उठा ली हैं, रेत, कंकर, पत्थर, मिट्टी, तो दीज थिंग्स बिकम्स द टूल्स ऑफ द रिवर। तो दरिया इन टूल्स ऑफ द रिवर की मदद से बाकी जो उसके रास्ते में चीज़ें आती हैं उनको खुरचता और तोड़ता और रगड़ता है। दिस वर्क इज़ कॉल्ड दी अब्रेजन। कोरिजन। अब कोरिजन में क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पानी के साथ सॉल्युबल हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर हल हो जाती हैं। मसलन लाइमस्टोन की रॉक्स जो हैं वो हो जाती हैं, मिट्टी हो जाती है, और भी बहुत से मादे, नमकियात और चट्टानों के ज़रात ऐसे हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं। डोलोमाइट है, चिकनी मिट्टी के ज़रात हैं, चाक के ज़रात हैं, और भी बेतहाशा। अब जब ये पानी के साथ हल हो जाते हैं तो पानी के साथ हल होकर तो कीचड़ की सूरत में पानी के साथ बह निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे भी इरोजनल वर्क जो है वो जो टेक प्लेस जो है वो होता है। तो दिस ऑल इज़ कॉल्ड दी इरोजनल वर्क। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द रिवर। कि अब इरोजन वर्क तो हो गया, यानी उसने चीज़ों को तोड़ फोड़ तो दिया। अब टूटी फूटी चीज़ें पानी में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द रिवर। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द रिवर है ये भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, जिसमें सबसे पहले है ट्रैक्शन लोड, फिर है सॉल्टेशन और जंपिंग, और फिर है सस्पेंशन और सोल्यूशन। दीज आर दी 4 प्रोसेसेस बाय विच द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द रिवर डन। नंबर 1 में इसमें ट्रैक्शन लोड आ जाता है। तो ट्रैक्शन लोड का मतलब होता है कि जो मुख्तलिफ़ साइज़ के जो है वो मवाद जो है वो जब पानी अपनी बहाव की ताकत से मुख्तलिफ़ साइज़ के मवाद को खींचता लुढ़कता हुआ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड दी ट्रैक्शन लोड। सॉल्टेशन और जंपिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सा ऐसा मवाद होता है जो कि ज़्यादा वज़नी होता है, तो वो उसको दरिया अपने बहाव के साथ खींच कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो उछल कर जंप करता हुआ दरिया के पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। तीसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ज़रात होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे रेत है। रेत जैसे छोटे ज़रात हो गए, जो कि छोटे छोटे पत्थर हो गए जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, तो वो सस्पेंड हुए हुए पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो नज़र आते हैं। आपने अक्सर दरिया का पानी देखा होगा तो वो आपको कभी भी शफाफ नज़र नहीं आता, वो गदला गदला सा नज़र आता है, मिट्टी और रेत उसमें महसूस होती है। तो दीज आर दी पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द वाटर ऑफ द रिवर। तो ये सस्पेंड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दैन दी सोल्यूशन, हल पजीरी। सोल्यूशन का मतलब है कि बहुत से मादे और नमकियात और चट्टानों में पाए जाने वाले मुरक्बात ऐसे होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, मिट्टी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पानी के साथ हल होकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी सोल्यूशन। इसके बाद आ जाता है जी डेपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर। तो डेपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर का मतलब ये होता है कि अब इरोशन की वजह से टूटा हुआ मवाद और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ मवाद जो है वो जब दरिया की स्पीड कम होना शुरू होती है, उसमें पानी की मिकदार कम होती है और वो अपने हाइड्रोलिक एक्शन या हाइड्रोलिक पावर की वजह से चीज़ों को अपने साथ नहीं उठा पाता, तो फिर वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मुख्तलिफ ढेरों की सूरत में डिपॉजिट करता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द डेपोजिशनल वर्क ऑफ अ रिवर। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को दरिया की ये तीनों स्टेजेस इंसान की स्टेजेस के साथ कंपेयर करके बताती हूँ कि जिस तरह से इंसान की 3 स्टेजेस होती हैं, उसका बचपन होता है, उसकी जवानी होती है और फिर उसका बुढ़ापा होता है। तो सेम रिवर का भी यही हिसाब है, उसकी भी आप यूथ एज को अपना बचपन समझ लो कि जैसे एक बचपन वाले दौर में आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आप घूमते फिरते थकते नहीं हो, सारा दिन भी खेलते हो, तो कोई आप पर
थकावट नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह से दरिया का जो यूथ एज है, जो उसकी फ़र्स्ट एज है, वो आपके बचपन की तरह की ही है कि सबसे ज़्यादा उसमें स्पीड, उसमें पुरजोशी और तोड़ना फोड़ना उस स्टेज में होता है। दूसरी स्टेज जो है वो उसकी जवानी वाली, इंसान की जवानी वाली स्टेज है कि उसमें जो है वो आप समझदार हो जाते हो, आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव आ जाता है, आप में ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो बिल्कुल दरिया भी जो है उसमें, उसके पानी में भी एक ठहराव आ जाता है। वो मैदानी स्टेज में एंटर होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, और जो उसने चीज़ें साथ उठाई होती हैं वो फिर उनको अपने अपने ठिकाने पे लगाने की कोशिश करता है। और जो दरिया की लास्ट स्टेज है वो इंसान की बुढ़ापे वाली एज है कि जब उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, उसके पानी में बहाव भी उतना नहीं होता, तो वो भारी चीज़ें नहीं उठा पाता, तो वो उनको ज़मीन पर लगा देता है और ख़ुद जाकर समंदर का हिस्सा बन जाता है और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, और वो तमाम दरिया जो हैं वो समंदर बन जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे इंसान की 3 स्टेजेस हैं, इसी तरह से ये रिवर की भी 3 स्टेजेस हैं। ये आज मैंने जो है वो आपको स्टार्ट ये टॉपिक करवा दिया है। कल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, यानी लैंड, जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं इन तीनों टॉपिक्स की, यानी रिवर की, ग्लेशियर की और विंड की। इसमें जो फोकस आपका है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर, या लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर, और लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। तो इसी पे हमारा फोकस होगा ज़्यादा कि ये तीनों जो हैं लैंड फॉर्म्स किस तरह से जो हैं वो बनती हैं। तो कल मैं आपको इरोजनल एंड डेपोजिशन लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर जो है वो टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। आज आपको मैंने ये इंट्रोडक्शन ही दी है, तो इसको ध्यान से सुने समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछें, और इसको अपनी बुक से भी देखें। तो कल इसको हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।